अगर लड़ाई नागज़ीर हो जाए तो पहला मुक्का आपकी तरफ से ही होना चाहिए। दोस्तों, ये अल्फाज एक ऐसे मुल्क के सरबराह के हैं जिसने अकेले पूरी मगरबी दुनिया को अपनी ताकत के भरपूर मुजाहिरे से परेशान कर रखा है। दौर जदीद में जहाँ आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क किसी दूसरे आज़ाद मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, ऐसे में रूस एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों पर हमला करता है और अपनी भरपूर क़ुव्वत से अपने ऊपर लगने वाली माशी पाबंदियों के परवाह किए बगैर अपने किए हुए कब्ज़े को बरकरार भी रखता है। दोस्तों, वसी व अरीज़ रकबे पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस अपनी ज़मीन में बेशुमार कुदरती ख़जाने रखता है। रूस की ज़मीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा 24% कुदरती गैस मौजूद है। तेल की पैदावार में इसका 8वां नंबर है, जबकि दुनिया की ज़रूरत की 18% गंदम रूस से ही खरीदी जाती है। अपने इलाकों से यूरोप तक फैली हुई पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप अपनी ज़रूरत की 24% कुदरती गैस रूस से हासिल करता है। यूरोप के कई ममालिकों का मुकम्मल इन्हिसार रूस से हासिल करने वाली कुदरती गैस पर ही होता है। जबकि इसके अलावा गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर और डायमंड की एक्सपोर्ट भी रूस करता है। यूँ समझ लीजिए कि 1991 में ख़त्म हुई सोवियत यूनियन के ममालिक समेत सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट की मार्केटें रूस के माशी असर में रहती हैं। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार रखने वाला मुल्क है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से बनाई गई नेटो अफवाज के क़याम का मकसद ही रूस की इस फौजी ताकत और जंगी जुनून को चैलेंज करना है। इस इत्तेहाद में शामिल किसी भी मुल्क पर रूसी हमले की सूरत में इसे इन तमाम ममालिक से जंग करना होगी। जंगी हथियार बनाने और दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करने में रूस अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। आज चीन और भारत जैसे ममालिक की जंगी ताकत रूस से ख़रीदे गए हथियारों ही की बुनियाद पर कायम है। इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों की हलाकतों का बाइस बनने वाली क्लैशनकोव भी रूस ही की ईजाद है। आलमी सियासत में भी रूस एक बड़ा खिलाड़ी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का एक मुस्तकिल रुकन और वीटो पावर के साथ ये वाहिद मुल्क है जो आलमी सतह पर अमेरिका के इक़दामात की बेखौफ मुखालिफत करता है। दोस्तों, रूस को अपने देवहेकल रकबे और शदीद सर्द मौसम की वजह से ही नाकाबिले शिकस्त माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने 38 लाख की ताकतवर फ़ौज के साथ हमला किया तो ये इतनी बड़ी फ़ौज रूस की जमा देने वाली ठंड का मुकाबला न कर सकी। 10 लाख से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए और दूसरी जंग अजीम में हिटलर को फैसलाकुन शिकस्त हुई। यूँ इस जंग के खात्मे में रूस के सर्द मौसम का बहुत बड़ा किरदार था। इसी तरह तारीख़ में और पीछे जाएं तो फ्रांस के मशहूर फ़ातह नेपोलियन बोनापार्ट की 6 लाख के फ़ौज का 80% हिस्सा रूस के सर्द मौसम में मारा गया और नेपोलियन को बमुश्किल अपनी जान बचाकर यहाँ से फ़रार होना पड़ा था।
दोस्तों, अपने ज़्यादातर इलाके और तकरीबन सारी समंदरी हदूद बर्फ़ में जमी होने की वजह से रूस को अपनी एक्सपोर्ट्स में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समंदरी रास्तों से एक्सपोर्ट दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है, मगर रूस के पास मौजूद तमाम पोर्ट्स साल के ज़्यादातर हिस्से में बर्फ़ से ढकी रहती हैं, जो इसकी तिजारती सरगर्मियों में रुकावट का बाइस बनती हैं। दोस्तों, इन सब रुकावटों और अमेरिका की तरफ से आयद करदा माशी पाबंदियों के बावजूद रूस अपने 1,500 अरब डॉलर्स के जीडीपी के साथ 12वें नंबर की बड़ी माशी ताकत है। दोस्तों, रूस अपने आप में एक अलग और नुमायाँ तारीख़ रखता है। कईवान रूस की सल्तनत से लेकर रोमानोव डायनेस्टी तक और फिर सोवियत यूनियन के क़याम और इसके ख़ात्मे तक, इन तमाम मालूमात के बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपका शुक्रिया।